यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x को, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन 2x बराबर t। तो यहाँ आगे लिखेंगे पुटिंग साइन 2x इक्वल्स टू t, वी गेट, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन चेन रूल यूज करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि 2x लगा हुआ है तो 2 cos 2x, ठीक है। इधर हो जाएगा dt बाय dx, ये हो जाता है। यहाँ लिखेंगे बाय डिफ्रेंशिएशन या फिर बाय डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको लिख सकते हैं cos 2x इंटू dx इक्वल्स टू dt बाय 2। अब यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग दी एबव रिजल्ट वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, अभी रूट साइन 2x है तो साइन 2x को हमने t माना है, तो हो जाएगा रूट t इंटू कॉस 2x dx मेरा निकल कर आ रहा है dt बाई 2। अब नीचे जो बाई 2 है विच इज एज गुड एज हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, चूँकि हाफ बीइंग कांस्टेंट उसको हम लोग इंटीग्रैंड के से अलग करके इंटीग्रल साइन के बाहर ले आ सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। 1/2 इंटू इंटीग्रल रूट t dt, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस k इंटू एफ यू का इंटीग्रल होता है k इंटू एफ यू का इंटीग्रल, k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। हिंदी में अंग्रेजी में बोलने से ऐसा लगा कि एक ही बोल रहे हैं। इसको फिर आगे सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रल रूट टी को हम लोग लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या यूज होना है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू टी टू द पावर 1 एक सेकेंड पहले ही माइनस का लगा रहे हैं, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ फिलहाल c1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है सिंस इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n इक्वल्स टू u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस के बाहर चले गया है, जहाँ c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c1 के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है तो उसके बदले हम एक सिंगल c लिखेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू c1/2। इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और इसको एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ 1/2 और यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर में 3/2 है तो इसको ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस c, या फिर यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर हम लोगों को बस एक ही काम रह गया है कि t का वैल्यू को वापस सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग बैक t इक्वल्स टू कितना था भाई, cos sin 2x, t इक्वल्स टू
sin 2x, we get what we get, I equals to 1/3 into sin of 2x to the power 3/2 प्लस c। क्या इसको 3/2 प्लस c के फॉर्म में पावर का यही फॉर्म लिखना है या कोई और लिखना है? आई होप ये चलेगा यहाँ पर। तो ही इसका हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन।